यह घटना जापान की है। एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत ही प्रभावित हो गया। जब भी वह सम्राट अपने घोड़े के साथ राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो वह उस साधु को रोज देखता। वह साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता था। वह अपने मस्ती में मस्त रहता, कभी नाचता, कभी गाता और कभी तो बांसुरी बजाता और कभी एकदम चुपचाप बैठकर आकाश के तारों को गिनता रहता। सम्राट जब भी वहां से गुजरता तो एक बार उस साधु को जरूर देखता। उस साधु को देखे बिना सम्राट को चैन नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उस साधु के प्रति सम्राट इतना अधिक आकर्षित होने लगा कि समय कब बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता। वह सम्राट छुपकर उस साधु की मस्ती देखता रहता। साधु की मस्ती को देखकर उसे इतना आनंद आता कि वह अपने महल पहुंचकर भी आनंद में ही रहता था। सम्राट का यह प्रतिदिन का नियम हो गया था। एक दिन वह सम्राट उस साधु के पास आया और उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, महात्मन, अब मैं आपको इस जंगल में और इस पेड़ के नीचे और नहीं रहने दूंगा, क्योंकि अब बारिश आने वाली है और इस भारी बारिश में आप वृक्ष के नीचे कैसे रह पाएंगे। कृपा करके आप मेरे महल में चलिए और मुझे सेवा का अवसर दीजिए। सम्राट की बात सुनते ही उस साधु ने अपना झोला उठाया और बोला, चलो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर सम्राट बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने यह उम्मीद किया था वह साधु कहेगा कि कैसा महल, किसका महल, जहाँ हूँ यहीं पे आनंदित हूँ, यही मेरे लिए महल है। सम्राट यही सुनना चाहता था। तो साधु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर साधु ऐसा कहता तो सम्राट अत्यधिक प्रसन्न होता और उनके चरणों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा, इस साधु को बुलाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इसने कहीं मुझसे कोई चालबाजी तो नहीं की है, कहीं यह सब इसने मुझे फंसाने के लिए तो नहीं किया, महल में घुसने की इसकी कोई तरकीब तो नहीं है। लगता है मैं इसके जाल में फंस गया। अब तो मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकता। सम्राट ने सोचा, किस तरह का यह साधु है, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ कह दी, जबकि इसे तो यह कहना चाहिए, मैं तो साधु हूँ, मुझे महल, अच्छे वस्त्र, अच्छे भोजन सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैं तो इसी जंगल में मस्त हूँ और खुश भी हूँ। मेरे लिए क्या बारिश, क्या सर्दी, सब एक समान हैं। सम्राट ने सोचा कि ये कैसा साधु है। सम्राट के मन में उस साधु के प्रति जितना प्रेम था सब खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच रहा था, तब तक साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़ गया। सम्राट पैदल चलने लगा, जबकि साधु बड़े मजे से घोड़े पर चढ़कर चल रहा था। सम्राट बहुत ही दुखी होकर सोचता जा रहा था कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सम्राट साधु को महल में आने का वचन दे चुका था, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं कह सकता था। सम्राट के मन में उस साधु के प्रति प्रेम खत्म हो चुका था। सम्राट सोच रहा था, चलो ये भी महल में पड़ा रहेगा, कितने लोग तो महल में रहते हैं। साधु महल में आराम से रहने लगा, पर सम्राट की चिंता प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब साधु जंगल में घूमता, मस्त रहता, तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर और सम्मान रहता था। साधु तो वृक्ष के नीचे भी मस्ती में रहता था और महल में भी मस्ती में बांसुरी बजाता है, लेकिन वह सम्राट बहुत ही चिंतित रहने लगा। वह सोचता, जरूर ये साधु के रूप में कोई बहरूपिया है जिसके जाल में मैं फंस गया। कुछ दिन तो साधु को सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन सम्राट की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। एक दिन सम्राट ने साधु से कहा, महाराज, एक निवेदन करना है, आप में और मुझ में क्या फर्क है। साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो। सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने बेवजह क्यों परेशान रहे। ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेना चाहिए था जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो तभी देख लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में उसी वक्त आ गई थी जब मैं झोला उठाकर चलने के लिए तैयार हुआ था। उसी वक्त तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं समझ गया था। अरे ना समझ, तुमने इतने दिनों तक
अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पर पूछ लेते। इस बात का संकोच कर रहे थे तुम। मैं भी यही प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम कब तक पूछते हो। अब मैं तुम्हें इसका फर्क बताता हूँ, और फर्क मैं कल सुबह और महल के बाहर बताऊंगा। सम्राट सुबह जल्दी उठा और यह सोचते हुए साधु के कमरे में गया कि मैं भी देखूं कि मुझ में और इस साधु में क्या फर्क है। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने थे जो वह पहले पहनता था। एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए खड़ा था। सम्राट ने कहा, चलिए चलिए महात्मन। दोनों महल के बाहर निकल गए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। तब सम्राट ने कहा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ और दूर। सम्राट ने कहा, बस अब जो कहना है यही कहिए। तो साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ। चलना है तो तुम चलो, मैं आगे नहीं चल सकता। मेरा महल, मेरे बीवी बच्चे, मेरा धन दौलत, सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आपकी तरह मैं फकीर थोड़ी ना हूँ। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, तुम नहीं रह सकते। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। जब मैं जंगल में था तब भी मस्ती में था, और जब महल में था तब भी, और जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी मस्ती और सुकून से रहूंगा। हम ना तो बीते हुए कल के बारे में सोचकर परेशान होते हैं और ना ही अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित। हम आज में जीते हैं, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि जीवन आज में है। मुझ में और तुझ में यही छोटा सा फर्क है। तुम खुशी रहोगे या दुखी, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। साधु की बात सुनकर सम्राट को बहुत ही ग्लानि हुई कि अरे, मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी के बारे में मैं इतना गलत सोचता था। साधु ने सम्राट से कहा, अब मैं चलता हूँ। तो सम्राट ने कहा, नहीं महात्मन, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। साधु ने सम्राट के चेहरे की ओर देखा और बोला, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। हम सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल में कोई फर्क नहीं है, पर मेरे आने से तुम परेशान जरूर हो जाओगे। सम्राट वहीं पर खड़ा साधु को जाते हुए देखता रहा। साधारण मनुष्य हर परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थिति अच्छी रहती है तो व्यक्ति बहुत खुश रहता है, और जैसे ही परिस्थिति बदलती है व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से आप यह सीख सकते हैं कि आप जिस कारण से इतना दुखी रहते हैं, वास्तव में उस दुख का कोई कारण नहीं है। वह दुख आपकी अपनी गलत सोच, आपके नकारात्मक विचारों के कारण होते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में चिंतित होने से अच्छा है आप चिंतन करें। चिंतन करने से ही आप चिंता से दूर रह सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।